हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग प्रथम चरण के बारे में पढ़े थे और प्रथम चरण में 1885 से लेकर 1905 तक के बीच की बात पढ़े थे और उसमें मेनली जो था वो कांग्रेस अधिवेशन और कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए थे उसके बारे में पूरा पढ़े। ठीक है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री डेली 11 बजे चल रहा है, तो आप लोग अगर नहीं देखें तो पिछला टॉपिक चाहे 1857 की क्रांति हो, ये सारा टॉपिक अपलोडेड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन जो है दोस्तों 1905 ईस्वी में किसके द्वारा, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और कब, तो 1905 ईस्वी में। और इसका कारण क्या बताया गया कि बंगाल विभाजन क्यों किया गया। जब लॉर्ड कर्जन कारण बताते हैं इसके, तो उनका कहना था कि प्रशासनिक असुविधा के कारण हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल का क्षेत्र काफी बड़ा है और यहाँ पे प्रशासन में असुविधा होती है, जिसके कारण हम इसको बंगाल विभाजन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेन इनका जो मोटिव था कुछ और ही था। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को अलग अलग बांट के सांप्रदायिकता को जन्म देना मेनली इनका काम था, लेकिन हम लोग उस पर नहीं ध्यान देना है। चलिए, उसके बाद बात करेंगे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव है दोस्तों, ये 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था, तो 3 दिसंबर 1903 को रखा गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पे निर्णय होता है और फिर उसी निर्णय के बाद 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो जाता है, मतलब कि बंगाल विभाजन कर दिया जाता है। तो पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब लागू होता है या कब से प्रभावी होता है, तो 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 से। उस समय पूछा जाए कि वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था और इसका कारण क्या था, तो प्रशासनिक असुविधा बताया गया था। ठीक है, तो बात करते हैं बंगाल का विभाजन किस तरीके से किया गया था। तो बंगाल का विभाजन देखिए, दो भाग में बंगाल का विभाजन किया जाता है। पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसको मिला के एक अलग पार्ट बनाया जाता है और पूर्वी बंगाल और असम, इसको मिला के दूसरा पार्ट बनाया जाता है। तो पहला जो पार्ट था दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, इसका जो राजधानी है दोस्तों वो बनाया जाता है कलकत्ता। और वहीं बात करें पूर्वी बंगाल और असम, इसका जो राजधानी है उनको वो बनाया जाता है ढाका। और आप देखेंगे कि जब भारत का विभाजन होता है तो पूर्वी बंगाल ही अलग हो जाता है और यही है दोस्तों बांग्लादेश। यही जो है अभी क्या है, बांग्लादेश है और अभी भी राजधानी इसकी ढाका ही है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो प्रथम गवर्नर बने वो है एंड्रयूज फ्रेजर और राजधानी पता ही है कलकत्ता था। और इधर ढाका वाला क्षेत्र में जो प्रथम गवर्नर बने वो बने ब्लूमफील्ड फूलर। ठीक है, तो दोनों का गवर्नर आपको याद रखना है। मेनली आपको दोनों का क्षेत्र याद रखना है कि इसमें कौन कौन सा था, पश्चिमी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में क्या क्या था। तो पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी बंगाल और असम था और इसका राजधानी ढाका था। और पश्चिमी क्षेत्र में जो था पश्चिम बंगाल था, बिहार और उड़ीसा, और इसका राजधानी कलकत्ता था। पहले दोस्तों एक प्रांत हुआ करता था बंगाल पूरा, इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम सब आता था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि 7 अगस्त 1905 को क्या होता है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। बंगाल विभाजन के समय आंदोलन कौन सा होता पूछा जाए तो बंगाल विभाजन के लिए होता है दोस्तों 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का घोषणा होता है। और पूछे कहां से होता है, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक बुलाई जाती है और वहीं से दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का घोषणा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 16 अगस्त 1905, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। 16 अगस्त 1905 को पूरे बंगाल में दोस्तों शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो शोक दिवस के रूप में कब मनाया गया था, बंगाल विभाजन के दौरान। तो 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के दौरान पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की आह्वान पर
इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। तो 16 अगस्त 1905 को दो चीज हुआ था, एक तो पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस मनाया गया था। तो अगर पूछे बंगाल विभाजन के दौरान राखी दिवस कब मनाया गया था, तो 16 अगस्त 1905 को। और राखी दिवस किसके आह्वान पे, किसके बोलने पे मनाया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आह्वान पे ये दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, तो 1905 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो बनारस में होता है और इसमें दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन किया जाता है, ठीक है। इसमें स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन किया जाता है। उसके बाद बात करें तो यह है दोस्तों अमार सोनार बांग्ला। ये गीत जो है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचना किया गया है और इसका जो रचना किया गया था दोस्तों, ये किया गया था बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय ही किया गया था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि अमार सोनार बांग्ला की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर कब करते हैं, तो इसकी रचना बंगाल विभाजन के दौरान या फिर स्वदेशी आंदोलन के दौरान होता है, ठीक है। अमार सोनार बांग्ला गीत जो है दोस्तों वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है। तो अगर आप लोग कभी मैच देख रहे होंगे और जब राष्ट्रगान चलता है तो देखेंगे कि यही राष्ट्रगीत जो है दोस्तों बांग्लादेश का है, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला। चलिए अब अगला बात करेंगे भारतीय प्राच्य कला संस्थान, इसकी भी स्थापना होती है बंगाल विभाजन के समय, स्वदेशी आंदोलन के समय। ये 1906 ईस्वी में इसका होता है स्थापना और इसका जो स्थापना होता है अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा, तो अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय पाचकला संस्थान डायरेक्ट पूछ देगा आपसे कि भारतीय पाचकला संस्थान के संस्थापक कौन थे, तो अविंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। और कब हुआ था, 1906 ईस्वी में। और पूछे किस समय हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों तो स्वदेशी बांधव समिति। स्वदेशी आंदोलन के समय इसकी भी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता जी के द्वारा हुआ था। कब, तो 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन या फिर स्वदेशी आंदोलन, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता जी के द्वारा 1905 में स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए किया गया था। इसका जो स्थापना किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि स्वदेशी आंदोलन को प्रचार करना। तो स्वदेशी आंदोलन को प्रचार करने के लिए स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की गई थी अश्विनी कुमार दत्ता जी के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें तो 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ठीक है, नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना अगर पूछे कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। उसके बाद बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर। स्वदेशी मतलब आप समझ ही रहोगे, जैसे रामदेव जी नारा देते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, वो ऐसे ही दोस्तों उस समय अंग्रेजों को बॉयकॉट करने लगे थे और स्वदेशी चीज़ों पे बल दिया जा रहा था और नए नए स्वदेशी चीज़ खोले जा रहे थे, ठीक है। तो इसी के क्रम में दोस्तों बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की भी स्थापना की जाती है और इसका जो स्थापना है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा खोला गया था, ठीक है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी के द्वारा खोला गया था बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर, ठीक है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लाते रहें, ठीक है। और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। और अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल KP सक्सेस जोन पे आप जुड़ सकते हैं और जैसे ही मॉडर्न इंडिया मतलब पूरा कंप्लीट होगा तो एक कंप्लीट PDF आपको डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको रिवीजन कर सकते हैं वीडियो को चला के और एक तरफ PDF रख के इसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही दोस्तों ऑब्जेक्टिव जैसे जैसे चैप्टर वाइज हो रहा है वैसे वैसे आप ऑब्जेक्टिव भी करते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों 1906 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसमें दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं। तो कांग्रेस के जो 1906 ईस्वी का कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। और इसी अधिवेशन में दोस्तों पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का उल्लेख होता है। तो पूछा जाए कि कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उल्लेख कब हुआ था, तो 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। और ये अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। स्वराज शब्द पहली बार जो प्रयोग हुआ था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा पहली बार प्रयोग पूछे, डायरेक्ट ये न दिया रहे कि कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में। और वहीं बात करें स्वराज का प्रथम बार प्रयोग किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक भी हैं, तो इसको भी याद रख सकते हैं, कई बार पूछा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक हैं, ठीक है।
चलिए अब देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो नेतृत्व हो रहा था अलग बंगाल के बाहर, तो बंगाल के बाहर दिल्ली में जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो सैयद हैदर रजा जी के द्वारा किया जा रहा था। मद्रास में बात करें तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा और पूना या बम्बई में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये वाला पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पूना और बम्बई में किसके द्वारा किया जा रहा था, या फिर उल्टा भी पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पे किए थे, तो बम्बई और पुणे में। ठीक है, वहीं बात करें पंजाब में तो लाला लाजपत राय, ये भी पूछा जाता है। तो लाला लाजपत राय, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा फेमस है। तो लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब में किया गया था, पंजाब के ही थे लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इतना हम लोग पढ़ लिए बंगाल विभाजन के समय में। अब अगला टॉपिक है कांग्रेस का विघटन। कांग्रेस का विघटन भी दोस्तों 1907 ईस्वी में होता है सूरत अधिवेशन में, और इसकी जो पटकथा है दोस्तों वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही लिख दी गई थी, जहां पे दोस्तों नरम दल और गरम दल के बीच अध्यक्ष बनाने को लेकर मतभेद हो जाता है। और उसके बाद नरम दल वाले चाह रहे होते हैं कि रास बिहारी बोस को, 1906 ईस्वी का बात है ये अधिवेशन में, नरम दल वाले चाह रहे होते हैं कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, और गरम दल वाले चाह रहे थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन दोनों को नहीं बनाया जाता है और दादा भाई नौरोजी को बना दिया जाता है। ठीक है, तो वही था। तो कांग्रेस का जो 1907 अधिवेशन में होता है उसमें ये उसी में आके कांग्रेस जो होता है दोस्तों वो दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, सूरत अधिवेशन, इसमें कांग्रेस का विघटन हो जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो रास बिहारी घोष थे। तो रास बिहारी घोष थे कांग्रेस का विघटन, जिसमें हुआ था 1907 में, सूरत में हुआ था। सूरत कहाँ है? गुजरात में। इसमें दोस्तों 1906 अधिवेशन में पास 4 प्रस्ताव, 1906 ईस्वी में 4 प्रस्ताव पास हुए थे। इसको लेकर ही आपस में मतभेद हो जाता है गर्मपंथी और उदारवादियों में, और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। वो 4 प्रस्ताव कौन कौन से थे? पहला जो है दोस्तों वो स्वदेश का मुद्रा था, दूसरा था कि बहिष्कार करेंगे, और तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा की बात की गई थी, और स्वशासन मतलब खुद का शासन। ठीक है, इसी 4 मुद्दे पर गरम दल और नरम दल के बीच आपस में मतभेद हो जाता है, और उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब अगला बात करेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो 1906 ईस्वी में, देख लीजिए 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और मुस्लिम लीग जो है दोस्तों ये बंगाल विभाजन को समर्थन किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन पे क्या किया था? बंगाल विभाजन का क्या किया था? समर्थन किया गया था। ठीक है, चूंकि पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र था मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और इसी आधार पे बांटने के लिए ही कर्जन के द्वारा ये चाल चला गया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग इसके समर्थन में होते हैं, और मुस्लिम लीग का जो स्थापना है 1906 ईस्वी में बंगाल विभाजन के दौरान ही होता है। ठीक है, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं। ठीक है, लॉर्ड मिंटो ये कि वाइसराय होते हैं, वह उस समय अंग्रेजी वाइसराय होते हैं, और इनसे मिलने जाते हैं आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल, टोटल मंडल मिलने जाते हैं 1 अक्टूबर 1906 को। फिर ठीक है, उसके बाद 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, और उसके बाद 30 दिसंबर 1906, ये डेट याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग को स्थापना कब हुई थी, तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो ढाका में। ढाका कहाँ देखे थे कि पूर्वी जो क्षेत्र था बंगाल का और असम दोनों को मिला के बनाया गया था, जो वह उसके ढाका में क्या था? तो राजधानी था। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र का, पूर्वी बंगाल का। इस जब मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था दोस्तों नवाब सलीम मुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? तो नवाब सलीम मुल्ला के द्वारा हुआ था, के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे? तो ढाका में। कहाँ पे? ढाका में। ढाका अभी करंट में कहाँ पे है? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों मुस्लिम लीग के वो है वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ये इतना बड़ा नाम है इनका। ये दोस्तों प्रथम अध्यक्ष हुए मुस्लिम लीग के। ठीक है, तो मुस्लिम लीग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खान और समीमुल्लाह खान के द्वारा हुआ था। ठीक है, आगा खान और समीमुल्लाह खान के द्वारा, ऐसे भी पूछा जाता है। नवाब समीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर 1906 को होता है। कहाँ पे? तो ढाका में। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ये पूरा नाम था इनका। ठीक है, चलिए
उसके बाद बात करेंगे 1908 ईस्वी में अमृतसर में मुस्लिम लीग की बैठक होती है और इसके जो अध्यक्ष थे सर सैयद इमाम इसके अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है। मुसलमानों के लिए एक अलग ही निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है 1908 ईस्वी में अमृतसर में मुस्लिम लीग की बैठक में। तो पूछा जाता है मुस्लिम लीग के किस बैठक में अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, तो 1908 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन में या बैठक में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर सैयद इमाम। ठीक है, 1909 ईस्वी में दोस्तों मार्ले मिंटो के सुधार के द्वारा इसे स्वीकृति दी गई थी अलग निर्वाचन मंडल को। ठीक है, कब, तो 1909 ईस्वी में, 1909 का भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, अब देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार ये दोस्तों 15 नवंबर 1909 भारत परिषद अधिनियम, इसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार को ही दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909 बोलते हैं। ठीक है, इसी नाम से लागू हुआ था। इसमें दोस्तों मार्ले जो और मिंटो दोनों दो अलग अलग व्यक्ति थे। मार्ले जो थे दोस्तों वो थे भारत सचिव, और मिंटो जो थे दोस्तों वो थे वाइसराय। ठीक है, भारत सचिव ये अमेरिकी ब्रिटिश संसद का एक सचिव होता था, एक मुख्य सचिव होता था जो भेजा जाता ब्रिटिश संसद के रूप में, वही सचिव के पद पे रहते थे। और तो मार्ले जो थे वो सचिव थे और मिंटो वाइसराय थे। दोनों ने मिलकर मार्ले मिंटो सुधार लाया था और इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी। जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा अमृतसर में की गई थी 1908 ईस्वी में, इसे मान लिया जाता है। और 1909 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा एक पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इतना आप लोग को पता हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला दिल्ली दरबार। ठीक है, अगला टॉपिक जो है दोस्तों वो है दिल्ली दरबार, और ये भी बंगाल विभाजन से ही रिलेटेड है। तो यहां तक आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद द्वितीय चरण में कुछ और टॉपिक है जिसको हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज हम लोग दिल्ली दरबार खत्म करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दिल्ली दरबार जो है दोस्तों 1911 ईस्वी दिसंबर में लगा था। ठीक है, कब, तो 1911 ईस्वी दिसंबर में। और इस समय जो वायसराय था दोस्तों भारत का ब्रिटिश वायसराय, तो वो था हार्डिंग द्वितीय के समय क्या हुआ था, तो दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, और इसमें दोस्तों ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी दोनों का आगमन होता है, और इन्हीं के स्वागत में दोस्तों दिल्ली आगमन होता है। इन्हीं के स्वागत में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है। जो वायसराय होता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उसके द्वारा। ठीक है, इसमें दोस्तों एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम है अरुणडेल कमेटी के सिफारिश पर ही दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को क्या किया जाता है कि बंगाल विभाजन को कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया जाता है, तो 12 दिसंबर 1911 को। किस समिति के द्वारा, तो अरुणडेल कमेटी के द्वारा। ठीक है, कलकत्ता की जगह अब दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है, और इसी कमेटी के द्वारा अब कलकत्ता जो पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी उसे बदल के कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बना दिया जाता है। ठीक है, इसकी घोषणा कर दी जाती है, और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है भारत का राजधानी बन जाता है। तो दिल्ली जो है भारत का राजधानी कब बना था, तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो जाता है। तो पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत हुआ करता था। उसके बाद बिहार और उड़ीसा अलग होता है 22 मार्च 1912 को, और 22 मार्च को ही दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं बिहार में, तो बिहार दिवस। ठीक है, बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों तो बिहार और उड़ीसा तो 1912 में बना। फिर 1936 ईस्वी में क्या होता है कि उड़ीसा अलग हो जाता है और बिहार अलग हो जाता है। बिहार और उड़ीसा क्या होता है, अलग हो जाता है। बिहार अलग हो जाता है किससे, तो उड़ीसा से। तो पूछा जाए कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था, तो 1936 में, और बंगाल से कब अलग हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली को राजधानी बना लिया गया था, और इसका जो रूपरेखा, जैसे ही राजधानी बनाया गया तो वहाँ पे राजधानी की व्यवस्था की गई ताकि वहाँ पे वायसराय बैठ सके। तो यहाँ पे रूपरेखा तैयार किया गया, और किसके नेतृत्व में, तो एडविन लुटियन जो इसके मेन थे, और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों इसके साथ मिलकर एडविन लुटियन ने दिल्ली के रूपरेखा में परिवर्तन करने के लिए
तैयार हो जाता है और तैयारी करता है, और दिल्ली में दोस्तों वायसराय भवन का निर्माण किया जाता है। इसके भी निर्माण किसके द्वारा, तो एडविन लुटियन के द्वारा, एडविन लुटियन के द्वारा ही वायसराय भवन का निर्माण किया जाता है। वायसराय भवन की बात करें तो वर्तमान में जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वही वायसराय भवन हुआ करता था, और इसका निर्माण एडविन लुटियन के द्वारा किया गया था। साथ ही दोस्तों संसद भवन का निर्माण किया गया और इंडिया गेट का भी निर्माण कराया गया था। संसद भवन नया भी बना है, आप लोग अभी देखे होंगे। उसके बाद दोस्तों लॉर्ड इरविन वायसराय भवन में निवास करने वाले प्रथम वायसराय थे। जो वायसराय भवन बना, जो कि अभी राष्ट्रपति भवन है, तो जब वो बना था तो पहले इसमें निवास करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे लॉर्ड डार्विन, ठीक है, लॉर्ड इरविन, सॉरी डार्विन नहीं, लॉर्ड इरविन। तो इस तरीके से हमने आज इतना टॉपिक किया द्वितीय चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। कल कुछ टॉपिक और है तो उसको कल के वीडियो में हम कवर करेंगे, और इसी तरीके से डेली 11 बजे आधुनिक भारत का इतिहास और चलता रहेगा। और शिक्षक भर्ती बहाली जो है दोस्तों वो जल्द ही ले लिया जाएगा, जल्द आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए, सारा सब्जेक्ट पढ़िए। साथ ही दोस्तों रात को 8 बजे हम भूगोल भी शुरू करने वाले हैं आज से, तो आज से भारत का भूगोल हम शुरू करेंगे, तो आप लोग 8 बजे जरूर जुड़िएगा। और आप लोग जो है दोस्तों पूरा अगर इसको करते हैं और नोट डाउन करने के बाद अगर क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना क्वेश्चन आपको सही हो जाता है, फिर आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा, ठीक है। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जाए तो इसका क्वेश्चन जरूर लगाएं, चाहे लुसिएंट के बुक से लगाएं या फिर क्रॉन्स के बुक से लगाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि 95% क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके नोट्स से बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बने उसको आप उसी टॉपिक में नोट डाउन कर लें, जिससे क्या होगा आपको संपूर्ण तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।